हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। तो हम आज ब्लड रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्लड रिलेशन, इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। हमारा ब्लड रिलेशन में टाइप फर्स्ट चल रहा था। क्या टाइप चल रहा था हमारा? पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में आपको देखो क्या दे रखी है, पजल बना करके दे रखा है ब्लड रिलेशन में। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमें आज का क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एस यू की बेटी है। एस यू की बेटी है। एस यू की बेटी है और आगे दे रखा है वी के दो बच्चे हैं। क्या दे रखा है? वी के दो बच्चे हैं। वी के दो बच्चे हैं। उनका नाम दे रखा है जो है एस और वाई। एस और वाई, ठीक है। और आगे दे रखा है कि P है वो B का भाई है। P B का भाई है, ठीक है। P है जो वो B का भाई है और Y का विवाह D से हुआ है। Y का विवाह D से होता है। Y का विवाह D से होता है। V की केवल दो बेटियां हैं। V की केवल दो बेटियां हैं। V की केवल दो बेटियां हैं। J U की मां है। J U की मां है। और आगे आपको दे रखा है कि P का विवाह S से होता है। P का विवाह S से होता है। P का विवाह S से होता है। J का विवाह L से होता है। J का विवाह L से होता है। L से होता है। और आगे आपको दे रखा है VT का पुत्र है। VT का पुत्र है। ये हमारी क्या है? पजल दे रखी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पजल को बनाते हैं, पजल को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद जो इस पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि S है जो वो U की बेटी है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि फीमेल होगी तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, फीमेल के लिए मैं ऊपर जैसे कोई फीमेल का नाम है तो मैं उसके ऊपर यहाँ इस प्रकार चिन्ह से प्रदर्शित करूंगा कि वो क्या है, फीमेल है। और मेल के लिए मैंने आपको बताया था, मेल के लिए ये वाला चिन्ह यूज करूंगा। और जैसे यदि दो भाई हैं तो जैसे A और B भाई हैं तो मैं इस प्रकार शो करूंगा। और A और B आपस में पति पत्नी है तो इस प्रकार, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान में रखना। अब देखो हम चलते हैं हमारे पजल की ओर। हमें क्या दे रखा है? एस यू की बेटी है। तो देखो मैं सबसे पहले बनाता हूं, एस है जो वो क्या है? यू की बेटी है। तो देखो मुझे पता है एस क्या है? फीमेल है। और किसकी बेटी है? ये है यू की बेटी, ठीक है। एस है वो यू की बेटी है। और वी के दो बच्चे हैं एस और वाई। तो वी के दो बच्चे हैं एस और वाई। तो एस और वाई क्या है? दोनों कुछ ना कुछ आपस में इनका रिलेशन होगा। ये दोनों आपस में भाई होंगे या बहन भाई होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। और आगे क्या लिखा है? वी के दो बच्चे हैं। देखो अभी हमारा इसका लिंग या नहीं पता हमें, तो जो वी के बच्चे कैसे हो सकते हैं? ये इसकी पति होगी या फिर पत्नी होगी, पति होगा या फिर पत्नी होगी, तो ये अपना वी आ गया।
तो देखो जैसे जैसे हमें बोला था, सबसे पहले बोला था एस यू की बेटी है, तो एस को मैंने यू की बेटी बना दिया। देखो यहाँ माइनस का चिन्ह यानी कि फीमेल है। उसके बाद दे रखा था वी के 2 बच्चे हैं, तो इसके 2 बच्चे हैं और उनका नाम क्या दे रखा है, एस और वाई। तो एस और वाई आपस में भाई बहन होंगे। या अब देखो हमें क्या दे रखा है कि v के 2 बच्चे हैं, तो v के मैंने 2 बच्चे बना दिए s और y। आगे क्या दे रखा है कि p है जो वो b का भाई है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया p है वो क्या है, b का भाई है। p है वो b का भाई है, तो भाई है तो लड़का होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया p है वो क्या है, b का भाई है। आगे दे रखा है y का विवाह d से होता है और y का विवाह d से होता है। तो अभी तक हमारा y यहाँ पे दे रखा है और इसका विवाह किससे दे रखा है, d से, यानी कि ये पति पत्नी होंगे। अभी तक हमें पता नहीं लगा कि ये पति है या ये पति है, इन दोनों में से कौन पति है कौन सी पत्नी है। आगे दे रखा है v की केवल 2 बेटियां हैं। अब जो v है उसकी 2 बेटियां हैं, तो ये भी क्या होगी, ये भी बेटी होगी। तो एक बेटी ये होगी, एक बेटी ये होगी, ये आपस में 2 बहनें होगी। अब इसका विवाह डी के साथ हुआ है, तो ये फीमेल है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो क्या दे रखा है, जे यू की माँ है। जे है वो क्या है, यू की माँ है, तो यहां मैं जे बनाऊंगा। जे क्या है, यू की माँ है, तो मैंने यहाँ पे माइनस का निशान शो कर दिया। देखो एक बार इसको मैं यहाँ पे बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। देखो क्या बना हमारा, जे हमारी वो जे है वो क्या है, यू की माँ है। तो आगे हमारा जो बना था वो मैं यहाँ पे उतार रहा हूं, वाई, फिर उसके बाद डी, और डी हमारा मैन है, और ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। अब देखो इसको मैं साफ कर देता हूं। जैसे जैसे मुझे दे रखा था वैसे वैसे मैंने अभी तक बनाया। देखो एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। मुझे क्या दे रखा था, एस यू की बेटी है, तो एस है वो क्या है, यू की बेटी है। ठीक है। और आगे क्या दे रखा है कि वी की 2 बेटियां हैं। वी की 2 बेटियां दे रखी थी, एस और वाई मैंने बना दी। और उसके बाद वाई का विवाह डी से होता है, तो वाई का विवाह डी से हो गया। ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, जे यू की माँ है, तो जे है वो यू की माँ है, तो ये फीमेल है, तो मैंने यहाँ पे फीमेल का निशान लगा दिया। उसके बाद दे रखा है P का विवाह S से होता है, और P का विवाह किससे होता है, S से, तो जे मैंने P बनाया। और इसका विवाह किससे होता है, इसका विवाह होता है S से। अब आगे क्या दे रखा है कि J का विवाह L से होता है, और J का विवाह किससे होता है, L से होता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, मेल आ जाएगा, क्योंकि J फीमेल है। और आगे दे रखा है V है जो वो T का पुत्र है, और V है जो वो क्या है, T का, V है जो वो T का पुत्र है। एक बार देखो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एस यू की, एक बार अपने फिर से बनाते हैं। देखो पजल एक बार फिर से बनाते हैं, और ये वाला मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि हमें यही दे रखा है क्या, V T का पुत्र है, V T का पुत्र है, यही दे रखा है। ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, एस यू की बेटी है, तो देखो सबसे पहले मैंने S बनाया। S है वो क्या है, U की बेटी है, तो ये अपना U आ गया, U की बेटी, मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब आगे क्या दे रखा है कि V के 2 बच्चे S और Y हैं, तो V के 2 बच्चे S और Y का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब ये दोनों अपने V के बच्चे दे रखे हैं, तो V का इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा, या तो इसकी पत्नी होगी या इसका पति होगा। अब आगे दे रखा है P है जो वो B का भाई है, तो P है वो क्या है, B का भाई है। तो देखो मैंने इसको एक बार साइड में लिख दिया। Y का विवाह D से होता है, तो Y का विवाह किससे होता है, D से होता है। अभी तक हमें इनके लिंग नहीं पता कि कौन लड़का है कौन लड़की है। और आगे दे रखा है कि V की केवल 2 बेटियां हैं, V की केवल 2 बेटियां हैं, तो ये भी बेटी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा। अब देखो J है वो क्या है, U की माँ है, तो J मैंने U की माँ बना दी, तो J है वो क्या है, U की माँ है, तो फीमेल हो जाएगी। और आगे दे रखा है P का विवाह S से होता है, और P का विवाह किससे होता है, S से, P का विवाह होता है S से, तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। और आगे दे रखा है कि J का विवाह L से होता है, और J का विवाह किससे होता है, L से।
जे का विवाह एल से होता है तो ये इसका पति हो गया। और आगे दे रखा है कि वी टी का पुत्र है। वी है वो क्या है, टी का पुत्र है। अब देखो जो ये वी है क्या हो जाएगा, ये वी है वो पुत्र है तो अपना क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और फिर हमारा ये पता लग गया कि ये फीमेल होगी। तो वी है वो किसका पुत्र है, टी का पुत्र है। तो वी है वो टी का मैं पुत्र बना देता हूं, यहां मैंने बना दिया टी। ठीक है, वी है वो क्या है, टी का पुत्र है। और आगे देखो हमारी ये पजल तैयार है। अब देखो जो एस पी बी और ये अपना आया है, हमें यहाँ पे क्या पता है, एस है जो वो क्या है, पी की पत्नी है। एस है जो वो पी की पत्नी है, तो एस है जो वो क्या है, पी की पत्नी है। और इसका पत्नी, इसका पी का क्या है, पी है जो वो बी का भाई है। तो पी है वो क्या है, बी का भाई है। अब देखो ये हमारी पजल तैयार है। जैसा जैसा मुझे दे रखा था वैसे वैसे मैंने बनाया। देखो एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। एस यू की बेटी है तो एस थी वो यू की बेटी, इसका अपने को लिंक पता है। अब देखो जो अपने को यहाँ पे लिंक किस किसका नहीं पता, एक तो बी का नहीं पता और एक टी का नहीं पता। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी बी का और टी का लिंक कंफर्म किया है क्या, देखो यहाँ पे अपने को दे रखा है पी है जो वो बी का भाई है। पी है जो वो बी का भाई है और बी के संबंध में हमें कहीं और कोई बात लिख रखी है क्या, कहीं भी नहीं लिख रखा। तो अब हम आगे क्वेश्चन को लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, इस पे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्या बनता है देखते हैं। अब हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन बी की भाभी है। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बी की भाभी है, बी की भाभी है। और ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है वाई, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है एस, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है यू और डी ऑप्शन में दे रखा है जे, ई ऑप्शन में आपको दे रखा है टी। ये आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें क्या बताना है कि कौन है जो बी की भाभी है। तो बी देखो जो बी है इसके साथ उसका रिलेशन क्या है, बी है वो जो पी अपने को दे रखा है बी का भाई है, या तो ये इसकी बहन होगी या इसका भाई होगा, कुछ भी हो सकता है। अब हमें बी का रिलेशन किससे बताना है, बी का रिलेशन हमें बताना है कि बी की भाभी कौन होगी। तो ये उसका भाई हुआ तो भाई की पत्नी क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। ये इस भाई की पत्नी है तो एस होगा वो क्या हो जाएगा, बी की भाभी हो जाएगी। तो एस अपना आंसर आ जाएगा, जिस ऑप्शन में दे रखा है एस वो हमारा आंसर होगा। अब देखो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको मैंने बोला था यदि इस प्रकार की पजल आपको दी जाएगी तो आपको एक क्वेश्चन ना दे करके 2-3 क्वेश्चन दिए हो सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन मैं अभी इस पे रिलेटेड जो और क्वेश्चन है वो ले रहा हूं, फिर हम बनाते हैं क्वेश्चन को। आपकी पजल यही सेम है। और क्वेश्चन आपका अगला देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है वी पी से कैसे संबंधित है। वी है जो वी पी से किस प्रकार संबंधित है, वीपी से किस प्रकार संबंधित है। हमें ऑप्शन दे रखी हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है फादर, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है मदर। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो हमारा क्या बताना है, वी है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, वी है पी से। अब देखो मैंने आपको जो कल क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने बताया था कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने हैं। वी का हमें क्या पूछा है, पी से। तो वी और पी कहां पे है, देखो वी आपका दे रखा है यहाँ पे और पी आपको कहां दे रखा है, पी दे रखा है यहाँ। अब देखो हमें क्या बोला था कि वी की 2 बेटियां हैं एस और वाई, वी की 2 बेटियां हैं एस और वाई। अब उसकी जो एस जो बेटी है, बेटी का पति, तो बेटी का पति वी का क्या लगेगा, देखो बेटी का पति है वी का क्या लगेगा, वी है जो वो क्या है, मेल है, मेल है।
तो ये क्या होगा, फादर होगा, ये फादर होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा, ठीक है, या फिर सन, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि v का p से, तो मैंने आपको बोला था कि जो हमें यहाँ पे से दे रखा होता है जिसके साथ, उसको हम कैंसिल कर देते हैं और जो आगे बच जाता है वो हमें आंसर करना होता है। अब देखो जो v है वो क्या होगा, v जो है वो इसका क्या लगेगा, सन का लगेगा, फादर इन लॉ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये था आपका पजल का सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये वाली पजल के आपको 2 क्वेश्चन आएंगे या ज्यादा भी आ सकते हैं, बट आपके जो एनटीपीसी का या एसएससी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग का वेटेज होता है जो 25, आपका एसएससी में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं है 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसमें मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार इस पजल को, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पजल की ओर। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर किसी ने लिखना है लिख लीजिए। अब देखो इसको मैं साफ करके हम अगली पजल करते हैं। नेक्स्ट पजल देखते हैं हमारा क्या है। इसको भी मैं मिटा देता हूं। अब तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि मैं कैसे क्वेश्चन ले रहा हूं, किसको मेल ले रहा हूं, किसको फीमेल ले रहा हूं। अब आपको काफी क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट पजल में दे रखा है क्वेश्चन, हमें यहां दे रखा है ए बी सी डी ई तथा एफ एक परिवार के सदस्य हैं। ए बी सी डी तथा एफ एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। और आगे आपको दे रखा है परिवार में एक विवाहित युगम, परिवार में क्या है, एक विवाहित युगम है, परिवार में एक विवाहित युगम, विवाहित युगम, उनके माता पिता, उनके माता पिता वह उनके बच्चे हैं, वह उनके बच्चे हैं। इसी प्रकार आगे आपको दे रखा है कि ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है। और आगे आपको दे रखा है कि ई ए की पुत्री है, ई ए की पुत्री है, ई ए की पुत्री है। और कंटिन्यू इसी प्रकार आगे दे रखा है डी एफ की पुत्री है, डी है जो वो क्या है, एफ की पुत्री है। और आगे आपको दे रखा है जो ई की मां है, जो ई की मां है, ठीक है। ये आपको पजल दे रखी है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। अब देखो इस पजल से आपको क्वेश्चन भी दिए हैं। पहले हम क्या बनाते हैं, पजल बनाते हैं, फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है कि ए बी सी डी तथा एफ, ए बी सी डी तथा एफ क्या है, परिवार के सदस्य हैं। ई और एस में ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ये परिवार के सदस्य हैं। परिवार में एक विवाहित युगम है। देखो एक विवाहित युगम होगा और उसके माता पिता और बच्चे। सबसे पहले हमें कहां से स्टार्ट करना है, यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। क्या दे रखा है, ए है जो वो सी का पुत्र है, तो देखो ए क्या है, सी का पुत्र। तो देखो मैंने सी बना दिया और ए का मैंने पॉजिटिव का निशान लगा दिया, क्योंकि ये क्या है, मेल है। आपको मैंने बताया था कि जब मेल होगा तो मैं पॉजिटिव का चिन्ह लूंगा, फीमेल होगी तो मैं उसको नेगेटिव का चिन्ह लूंगा। तो देखो ए है जो वो सी का पुत्र है, तो देखो यहां तक मेरा डायग्राम बन गया। आगे क्या दे रखा है, ई ए की पुत्री है, और जो ई है वो क्या है, ए की पुत्री है। अब देखो ए की पुत्री मैंने बनाई ई, तो पुत्री के लिए मैंने नेगेटिव का साइन ले लिया। ई है वो क्या है, ए की पुत्री है।
डी एफ की पुत्री है, और जो डी है वो क्या है, एफ की पुत्री है। मैं इसको साइड में ले रहा हूं, डी है वो एफ की पुत्री है, ठीक है। और आगे दे रखा है कि जो ई की मां है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे लिखा गया है लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है, तो जो का मतलब क्या होता है, जो का मतलब होता है जो बाद वाला दिया होता है, जो इस पे अटैक करता है, यानी कि एफ के संबंध में ये बात बोली है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ ई की मां है, ठीक है। जैसे आपको जो दिया होगा तो वो सेकंड पे अटैक करेगा, ठीक है। यदि आपको इसी प्रकार और दे रखा हो तो वो फर्स्ट से उसका रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें दो दे रखे थे डी और एफ, तो हम फर्स्ट वाले को ना लेकर के सेकंड वाले को लेंगे। तो जो है वो हमें बोला एफ के लिए, तो एफ की पुत्री ई की मां है, एफ है जो वो ई की मां है। एफ क्या है, ई की मां है। तो देखो एफ अपने को बनाना है ई की मां को, हमें दे रखा है डी एफ की पुत्री है, ठीक है। डी है जो वह एफ की पुत्री है, और एफ है वो क्या है, ई की मां है, ठीक है। एफ क्या है, ई की मां है, एफ है वो क्या है, ई की मां, ठीक है। अब देखो ये क्या बना दिया मैंने, एफ बना दिया। एफ किसकी मां है, ई की मां है, और एफ की क्या है, एक पुत्री है, वो उसका नाम क्या है, डी है। हमें देखो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था डी है वो एफ की पुत्री है, तो ये इसका रिलेशन भी इसके साथ बन जाएगा। तो डी है वो क्या है, एफ की पुत्री है, तो मैंने यहाँ डी लिखना था, तो डी है वो क्या, एफ की पुत्री है। अब देखो ये तो क्या बन गए, एक विवाहित युग्म बन गया, वो युग्म क्या है, ए और एफ। और उसके बाद हमें क्या दे रखा था कि परिवार में एक विवाहित युग्म है, तो ये मेरा क्या हो गया, विवाहित युग्म, विवाहित युग्म। और आगे आपको क्या बोल रखा था कि उनके माता पिता और उनके बच्चे हैं। अब ये उनके बच्चे हो गए, अब इनके माता पिता। अब देखो इसमें से हमारा क्या बच गया, क्या बच गया, ए हमारा आ गया, बी भी आ गया, बी अभी तक नहीं आया, तो यहाँ पे आपका बी है वो इनके माता पिता हो जाएंगे। अब इनका हमें लिंक नहीं पता कि ये माँ है या ये माँ है, इन दोनों में से कौन माँ है। अपने को जैसा जैसा इसमें दे रखा था हमने वैसे वैसे हमारा जो पजल है वो कंप्लीट कर लिया। अब देखो हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। हमें क्या क्वेश्चन दे रखे हैं इस पजल से, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमें पजल की हमारी यहाँ पे पजल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है इस पजल से रिलेटेड, हमें इस पजल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है कि विवाहित युग्म के माता पिता कौन है। क्वेश्चन दे रखा है कि विवाहित युग्म के माता पिता कौन है, माता पिता कौन है, ये हमारा क्वेश्चन है। और ऑप्शन दे रखा है डीई, बी ऑप्शन में दे रखा है एसी, सी ऑप्शन में दे रखा है सीबी, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है बीडी, और ई ऑप्शन में दे रखा है बीई। अब देखो इन ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि विवाहित युग्म के माता पिता कौन है। ये हमारा क्या हो गया, विवाहित युग्म। अब इसके हमें माता पिता बताने हैं, तो इसके माता पिता ये होंगे। अब हमें ये नहीं पता कि ये इसकी माता है या ये इसका पिता है। हमारे को क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या पूछा गया है, हमें इसके माता पिता बताने हैं। हमें ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं बताना, कैटेगरी वाइज नहीं बताना कि कौन सी माता है और कौन सा पिता है। हमें डायरेक्ट बताना है इसके माता पिता क्या होंगे, बी और सी। अब देखो बी और सी किस ऑप्शन में दे रखा है, बी और सी हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, और फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पजल पे रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन, आपको यदि इस टाइप की पजल यदि पूछी जाती है तो इसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। एक ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ी बड़ी पजल है तो आपको इसमें टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है।
संबंध है, ये हमारा क्वेश्चन है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखा है। ए ऑप्शन में दे रखा है हस्बैंड, बी ऑप्शन में दे रखा है वाइफ, सी ऑप्शन में दे रखा है मदर, और डी ऑप्शन में दे रखा है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, और डी फाइनल ऑप्शन में दे रखा है सिस्टर। ये आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें क्या बताना है, ए का एफ से क्या संबंध है। ए का एफ से, तो देखो ए कहां पे है हमारा, ए तो यहां है और एफ अपना यहां है। अब मैंने आपको बताया था ये वाला चिन्ह किस लिए लगाता हूं मैं, जब ये पति पत्नी होते हैं तो मैं इस प्रकार का चिन्ह लगाता हूं। तो यहाँ पे देखो हमें क्या बताना है, ए का एफ से, ये तो आपका क्या होगा, ये तो आपका हो जाएगा पति और ये हो जाएगी पत्नी। अब हमें पूछा क्या है, ये हमारी क्या हो जाएगी पत्नी। अब देखो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, ए का एफ से, तो से वाला आपने क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और जो अपने पूछा होता है ए का, तो ए क्या है, ए हमारा है पति, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, हस्बैंड। किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको हस्बैंड दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसी से रिलेटेड है आपका अगला क्वेश्चन भी, ये आपकी पजल है, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखो। देख लीजिए हमें अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि परिवार में कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है। परिवार में कौन सा व्यक्ति, परिवार में कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है, दादा या नाना है। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है सी, ए ऑप्शन में दे रखा है सी, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है ई, सी ऑप्शन में दे रखा है ए, और डी ऑप्शन में दे रखा है डी, और ई ऑप्शन में दे रखा है डाटा इन एडुकेट। ठीक है, अब देखो हमारी पजल क्या थी, पजल मैंने साफ कर दी है। देखो फिर बना लेते हैं हम। हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था ए बी सी डी, एक परिवार में भाई माता पिता हैं, उनके बच्चे। ए है वो क्या है, सी का, ए था वो क्या था, सी का पुत्र था। ठीक है, और हमें दे रखा है आगे ए सी का पुत्र है, ई ए की पुत्री है, और जो ई है वो क्या है, ए की पुत्री है। तो ई ए की पुत्री, और इसका हमारा हस्बैंड, इसकी एक 2 पुत्रियां थी, और यहाँ आपका एफ था। ठीक है, और यहाँ बी था। अब देखो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि परिवार में कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है। अब दादा या नाना देखो, ये देखो इसके, इसकी क्या है, ये इसके माता पिता हैं। तो अब इसका दादा है या नाना है, तो ये हम कैसे बता सकते हैं, हमें अभी तक इनका क्या लिंक नहीं पता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थे आपके पजल से रिलेटेड क्वेश्चन, और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारा साथ बनाए रखें, और पजल के हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही हम अपना जो टाइप सेकंड है वो भी स्टार्ट कर देंगे। आपको क्या करना है, पजल से रिलेटेड जो जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और बाकी जो क्वेश्चन है आपके वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आपको सभी टाइप्स के क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो भी आपके पजल से रिलेटेड बनते हैं।
और मैंने आपको पजल को 3 टाइप्स में अलग अलग डिवाइड करके मैंने क्वेश्चन करने के लिए बोला था। और हमारा जो पहला टाइप है वो चल रहा था पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन, और पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन की हमारी एक पजल और बची है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो सेकंड टाइप का है वो भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारा साथ बनाए रखें। और हाँ, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।